देखेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत का विकास। भारतीय शास्त्रीय संगीत का विकास। तो संगीत, सबसे पहले हम जानेंगे कि संगीत किसे कहते हैं। तो हमारे कानों में जो आवाज़ जाती है, जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, या जिस ध्वनि को सुनने में आनंद प्राप्त होता है, उसे हम संगीत कहते हैं। संगीत दो प्रकार के हैं, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शैली संगीत। हिंदुस्तानी शैली संगीत, कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का जो जनक है या पिता है, पुरंदर दास को कहा जाता है। जबकि हिंदुस्तानी शैली संगीत के पिता या जनक तानसेन को कहा जाता है। रामचंद्र का दरबारी कवि कौन था? रामचंद्र के दरबारी कवि तानसेन यानी कि रामतनु पांडे थे। इन्हीं का नाम अकबर के दरबार में तानसेन रखा गया था। तो ये भी सवाल हो सकता है कि अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो तानसेन हो जाएगा। तानसेन जो है ये मल्हार गाते थे। कहा जाता है कि जब ये मल्हार गीत या मतलब संगीत गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। संगीत उत्पन्न होता है, संगीत जो उत्पन्न होता है वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होता है। जैसे बांसुरी हो गया, वीणा हो गया, जो भी वाद्य यंत्र है, मतलब बजाने से, हारमोनिया हो गया, जो भी वाद्य यंत्र है बजाने से ही उत्पन्न होता है संगीत। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तानसेन जो महोत्सव है ये ग्वालियर में मनाया जाता है। ये महोत्सव 4 से 5 दिनों तक चलता है और दिसंबर के महीने में चलता है। तानसेन जो महोत्सव है ये मनाया जाता है जिस जगह पर, ये तानसेन का कब्र पर मनाया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, तानसेन महोत्सव ग्वालियर में मनाया जाता है और 4 से 5 दिन चलता है और दिसंबर के माह में मनाया जाता है। ये जो है तानसेन महोत्सव किस जगह पे मनाया जाता है? तो ये इनके ही कब्र पर मनाया जाता है। सितार की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में हुई। इसे त्रितंत्री सहतार या सितार भी कहा जाता है। भारत में ये मुस्लिम संस्कृति के साथ आया था। सितार को प्रचलित किसने किया? तो प्रचलित इसे खुसरो खां ने किया था। सितार के प्रमुख जो कलाकार हैं, अनुष्का शंकर, उमा शंकर, विलायत खां और पंडित हरिशंकर। पंडित हरिशंकर जो है सितार के मोस्ट प्रमुख है, ये मोस्ट प्रमुख सितार वादक है। इनके पुस्तक का नाम रागमाला, माई म्यूजिक, माई लाइफ, भारत रत्न इन्हें 1919 में मिला था। जबकि ग्रैमी अवार्ड 1968 में ही इन्हें मिल चुका था। अब हम जानेंगे तबला के बारे में। तबला की उत्पत्ति तबल शब्द से हुआ है। तबला की जो उत्पत्ति है तबल शब्द से हुआ है। तबल एक प्रकार का अरबी शब्द है और इसके जो प्रमुख कलाकार है उस्ताद जाकिर हुसैन है और किशन जी महाराज है और गुंडई महाराज है। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है पंजाब घराना से है, जबकि किशन जी महाराज और गुंडई महाराज लखनऊ घराने के हैं। जाकिर हुसैन इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके बारे में थोड़ा और जान लेंगे। इनको देखिए कौन कौन सा अवार्ड मिला है। इनके पिता का नाम अल्लाह रखा है। इनकी मृत्यु हाल ही में 15 दिसंबर 2024 को हो गया और तबला ये फ्री फिंगर या डांसिंग फिंगर बजाते थे। पद्म भूषण इन्हें 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में इन्हें मिला था। तबला को बढ़ावा किसने दिया? तो ये अमीर खुसरो ने दिया, जिसे तूतीय हिंद भी कहा जाता है। बांसुरी इसके प्रमुख कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। इन्हें जो पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न जो है इन्हें 2001 में मिला और पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण मिला है 1968 में और पद्म विभूषण 1980 में।
अब आगे देखिए, बांसुरी में कितने होल होते हैं? तो बांसुरी में 7 होल होते हैं और बांसुरी की जो लंबाई है 32 इंच होती है। बांसुरी वादक अन्य जो प्रमुख कलाकार है, ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनके बाद और लोग भी हैं, जैसे कि पानालाल घोष। पानालाल घोष का ये जो नाम है निक नेम है घर का, और असली जो इनका नाम है अमल ज्योति घोष है। हरि प्रसाद चौरसिया, लीला घोष, ये भी बांसुरी वादक हैं। अब देखिए शहनाई। शहनाई जो है लाल किला पर सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां ने बजाया था, ठीक। और आज़ादी के बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई लाल किला पर बजाया था। शुभ अवसरों में काम आने वाला है ये। शुभ अवसर जब भी रहता है तो शहनाई बजता है। जब भी किसी के घर में बच्चा होता है तो होता है कि अब शहनाई, बच्चे की शादी होती है तो शहनाई बजती है। शुभ अवसरों पर काम आने वाला है ये। इसमें भी 7 होल होते हैं। प्रमुख कलाकार जो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, दया शंकर जगन्नाथ है, बाघेश्वरी कमर है। बिस्मिल्लाह खां अमेरिका में भी शहनाई बजा चुके हैं, बजाने के लिए गए थे। बाघेश्वरी कमर जो है पहली महिला शहनाई वादक है। ये पूछ सकता है कि पहली महिला शहनाई वादक कौन है, तो ये हो जाएगा बाघेश्वरी कमर। शहनाई को मंगलवाद्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसी भी मंगल कार्य में इसका उपयोग किया जाता है या बजाया जाता है इसे। तो देखिए अब हम बीड़ा के बारे में जानेंगे। बीड़ा यह सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। इसके प्रमुख कलाकार बालचंदर, गोपाल शंकर हैं। ये दोनों इसके प्रमुख कलाकार हैं। बीड़ा को समुद्रगुप्त, औरंगजेब और एपीजे अब्दुल कलाम भी बजाते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब जो है चुपके चुपके बीड़ा बजाता था। भारत में मंदिर वास्तुकला। अब हम मंदिरों के बारे में जानेंगे। देखिए, इसे ऐतिहासिक ग्रंथों में देवालय कहा जाता है, जहाँ देवता का वास हो। जानकारी, मतलब ये जो है मंदिर के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो पुरातात्विक शिलालेखों और प्राचीन धर्म ग्रंथों से मंदिर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मंदिर का सबसे अधिक विकास, या कहे कि मंदिर का स्वर्णिम काल किस काल में था, तो वो गुप्त काल में था। गुप्त काल को मंदिर का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। बिल्सन का अभिलेख, जिसे स्कंदगुप्त ने बनवाया, इसे भीतरी अभिलेख भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और ये एक मंदिर बनाया है किसने? स्कंदगुप्त ने। अजंता की गुफा। अब हम अजंता की गुफा के बारे में जानेंगे। यह रॉक कट है। रॉक कट का मतलब पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है। गुप्त काल में जितनी भी मंदिरें बनी हैं लगभग वो रॉक कट ही है। अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में है। इस अभिलेख से पता चलता है कि मंदिरों का, ये जो है बिल्सन का अभिलेख, इस अभिलेख से पता चलता है कि मंदिरों का विकास सबसे अधिक गुप्त काल में ही हुआ है। ये पूछ सकता है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि मंदिरों का विकास गुप्त काल में ही हुआ है, तो ये हो जाएगा बिल्सन का अभिलेख। ये जो अजंता की गुफा है ये यूनेस्को में, मतलब कि विश्व धरोहर में शामिल है। ये 1983 ईस्वी में हुआ है। इसमें सबसे अधिक कार्य हरिसेन के समय हुआ, जो कि कर्नाटक वंश के थे। मंदिर वास्तुकला का पहला स्वरूप रॉक कट, मतलब सबसे पहला स्वरूप जो मंदिरों का मिलता है रॉक कट का ही मिलता है। गुप्त काल की अधिक मंदिरें रॉक कट ही थी, मतलब गुप्त काल में जो भी मंदिर है सबसे ज़्यादा रॉक कट ही है। अब देखिए अजंता के बाद एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है। ये भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। 1983 में एक ही साथ दोनों शामिल हुए हैं।
इसमें गुफा 34 है, जो कि 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म के लिए, और 13 से लेकर 29 तक हिंदू के लिए, और 30 से 34 तक जैन के लिए। इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है, और ये भी एक रॉक कट मंदिर है। उदयगिरी, उदयगिरी जो है एमपी के जबलपुर में है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने बनवाया। ये भी एक रॉक कट मंदिर है। मूर्ति जो है उसमें वह बराह अवतार है, ये भगवान विष्णु का। और अब ये देखिए कंदरिया लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया लक्ष्मण मंदिर, ये बैकुंठ विष्णु का पूजा होता है यहाँ पे। ये भी एमपी में है। तिगवा का मंदिर एमपी में है, ये कटनी जिला में। लक्ष्मण मंदिर ये छत्तीसगढ़ में है। और लास्ट एक देख लीजिए बहुचारा का मंदिर, बहुचारा यानी कि एक और नाम है इसका मुर्गा देवी मंदिर, ये गुजरात में है और इसे किन्नरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मंदिरों को हम 5 चरणों में जानेंगे। प्रथम चरण देखिए गर्भगृह, ये देखिए गर्भगृह जो मंदिर के बीचों बीच का जगह होता है जहाँ मूर्ति स्थापित किया जाता है। और देखिए मंदिर का निर्माण इसमें साधारण तरीके से होता है प्रथम चरण में। जैसे पार्वती का मंदिर, ये एमपी में एक मंदिर है, बहुत ही साधारण है ये मंदिर, इसका उदाहरण है प्रथम चरण का। देखिए दूसरा चरण में द्विस्तरीय मंदिर, मतलब एक के ऊपर एक एक होता है, ठीक ना। इसमें भूमरा मंदिर एमपी, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। नाचना कुठारा का मंदिर, नाचना कुठारा मंदिर ये भी एमपी में है, ये दूसरे चरण का उदाहरण हो जाएगा। तीसरे चरण में नागर शैली शिखर पर, इसमें नागर शैली शिखर पर थी। जैसे दशा अवतार मंदिर, यह यूपी में है, ये तीसरे चरण का उदाहरण है। सबसे पुराना जो शैली है वो सबसे पुराना शैली नागर शैली ही है, नागर शैली। नागर शैली का भाग पंचायतन शैली में, नागर शैली का भाग ही पंचायतन शैली है। पंचायतन शैली इसमें 4 लघु शैली है और एक मुख्य शिखर है। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर एमपी और दशा अवतार मंदिर यूपी। जो दशा अवतार मंदिर यूपी में है ये तृतीय चरण का भी उदाहरण है और चतुर्थ चरण का भी उदाहरण है। तृतीय चरण का ही ये दोनों उदाहरण है, दशा अवतार वाला जो मंदिर है। अब देखिए चौथे चरण में गोलकार मंदिर, ये वैरल बेल्ट से संबंधित है। तो वैरल बेल्ट से जो संबंधित है ये चौथा चरण ही संबंधित है इससे। अब देखिए पांचवा चरण, इसमें मंदिर का निर्माण आयताकार होता है। इस टाइम जब पांचवा चरण आया तो उसमें मंदिर का निर्माण आयताकार होने लगा। सबसे अधिक 5वें शैली का मंदिर तो बिहार के नालंदा में है। 5वें शैली का जो मंदिर है बिहार नालंदा में है। मनियार मठ किस आकार का बनाया जाता है? तो ये 5वें चरण के जैसा बनाया जाता है। मनियार मठ में सांप का पूजा होता है। मंदिर वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला को कई शैलियों में बांटा गया है, जैसे नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली और विजयनगर शैली, होयसल शैली और नायक शैली। नायक शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले हम नागर शैली के बारे में जानेंगे। यह उत्तर भारत में होती है। इसके 3 खंड है, कलिंग शैली, चंदेला शैली और मारू गुजरा का शैली। पंचायतन शैली नागर शैली का एक हिस्सा है। अब देखिए नागर शैली की उत्पत्ति गुप्त काल में हुआ है
और इसकी जो आकृति है लैटिना होता है, हमसाना और वल्लभी होता है। अब देखिए ये मंदिर जो होता है ये साधारण मंदिर जो होता था प्रथम चरण का कैसा होता था। ये देखिए ये मंदिर है, ये गर्भगृह है, गर्भगृह जहाँ मंदिर के बीचों बीच मूर्ति स्थापित किया जाता था। ये अंतराल है मंडप और गर्भगृह का। इसे ये जो गोलाकार बना हुआ है इसे अमलक कहते हैं। ये जो गोलाकार के ऊपर है ये कलश है और इसके ऊपर ध्वज होता है। ये देखिए लैटिना, हमसना और वल्लभी, अब तीनों के बारे में जानेंगे। लैटिना सबसे ऊंचा ऊर्ध्वाधर है, जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर। जगन्नाथपुरी का मंदिर अनंत वर्मन ने बनवाया था। ये लैटिना प्रमुख है और ये सफ़ेद पगोड़ा का है। पगोड़ा का मतलब होता है पहली बार देखना। हमसाना छोटा है परंतु चौड़ा है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। ये ब्लैक पगोड़ा का है, नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था। वल्लभी गुंबदाकार है, वेतला देवला मंदिर उड़ीसा इसका उदाहरण है। इसे भमकौरा राजवंश ने बनवाया था। और मंदिरों के बारे में जानेंगे। लिंगराज का मंदिर का निर्माण राजा ययाति प्रथम ने करवाया था। सोमवंशी राजवंश से थे ये। पगोड़ा का मतलब पहली बार देखना, ये तो पहले ही बता दिए हैं। खजुराहो शैली, खजुराहो जो है चंदेला शैली का है और इसका डिजाइन वेस्टिबुलर हुआ है। मंदिरों का समूह खजुराहो है, ये एक मंदिर नहीं, ये मंदिरों का एक समूह है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। यह विष्णु को समर्पित मंदिर है। आगे देखेंगे अष्टयोगिनी मंदिर का निर्माण जो है कच्छ का घाट वंश ने करवाया था। मारू गुजरा शैली, इसमें डिजाइन पर ध्यान दिया गया है, वास्तुकला पर नहीं दिया गया है। जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, इसका निर्माण 1025 से 27 ईस्वी के बीच भीम प्रथम ने करवाया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही जिला राजस्थान में है। इसका निर्माण बिमल शाह ने करवाया है। अब हम पूर्वी भारतीय मंदिर के बारे में जानेंगे। पूर्व में देखिए कामाख्या माता मंदिर जो कि असम में है। ये नीलांचल पर्वत पर है और इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। बाद में इस पर आक्रमण हुआ, ये टूट गया। इसे नर नारायण और चील राय ने पुनः निर्माण करवाया। वो भी 1555 से 65 के बीच में 10 सालों में इसका निर्माण हुआ। अम्बुबाची मेला जो है असम में ही लगता है और माता कामाख्या मंदिर दर्शन करने के बाद जो प्रसाद के रूप में मिलता है वो सूती कपड़ा मिलता है सफ़ेद।